हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है वेटरनरी गायनेकोलॉजी का, एनिमल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है अपना। और उसमें हम जानेंगे विभिन्न शब्दावली, जो टर्मिनोलॉजी है, इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है गायनेकोलॉजी से संबंधित, पशु प्रजनन से संबंधित जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी डिफाइन है परिभाषा और शब्दावली टर्मिनोलॉजी है, जो आपके अधिकतर एग्ज़ाम में आती है और एग्ज़ाम में पूछी जाती है शॉर्ट नोट्स में। तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट परिभाषा और टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर विजिट करना, और जिस साथी ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो हमारा नया नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वेटरनरी गायनेकोलॉजी के बारे में। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि वेटरनरी गायनेकोलॉजी कहते किसे। तो पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जनन अंगों की कार्यकी व पैथोलॉजी को मादा के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। अर्थात गायनेकोलॉजी मादा जनन अंगों का अध्ययन होता है। जो जितने भी मादा के जनन अंग हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, उनका अध्ययन करना, स्टडी करना गायनेकोलॉजी कहलाता है। और वेटरनरी गायनेकोलॉजी जो पशु मादा जनन अंगों का अध्ययन किया जाता है। और एंड्रोलॉजी किसे कहते हैं, तो नर जनन अंगों का अध्ययन, अर्थात जो नर है, मेल है, उनके जितने भी जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव अंग है, ऑर्गन है, उनका स्टडी करना, नर जनन अंगों का अध्ययन करना एंड्रोलॉजी कहलाता है। और अगली परिभाषा जो टर्मिनोलॉजी है वो बर्थ। अब बर्थ किसे कहते हैं, तो सामान्य जन्म, अर्थात जो भी बच्चा सामान्य जन्म ले रहा है उसको हम बर्थ कहते हैं। नॉर्मल भाषा में उसको हम बर्थ कहते हैं। और प्री मैच्योर बर्थ, अर्थात गर्भकाल पूर्ण होने से पहले जीवित बच्चे का जन्म होना। किसी भी पशु के जो गर्भकाल समय होता है, अगर वो पूरा होने से पहले अगर जीवित बच्चा जन्म ले लेता है या फिर उसका जन्म हो जाता है तो उसे हम प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। या फिर जन्म बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो उसे प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। और अबॉर्शन, गर्भपात किसे कहते हैं, तो ये आप सभी जानते ही हो कि गर्भकाल पूर्ण होने से पहले मृत भ्रूण का शरीर से बाहर आना। ये जो तीनों डिफाइन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इन तीनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। बर्थ जिसको हम सामान्य बर्थ कहते हैं, प्री मैच्योर बर्थ जीवित बच्चे का गर्भकाल पूर्ण होने से पहले जन्म होना, और अबॉर्शन गर्भकाल पूर्ण होने से पहले मृत भ्रूण का शरीर से बाहर आना। प्री मैच्योर में जीवित बच्चे का जन्म हो रहा है और अबॉर्शन में मृत भ्रूण का शरीर से बाहर आना हो रहा है, और दोनों में गर्भकाल पूर्ण होने से पहले हो रहा है। तो आपको इन तीनों टर्मिनोलॉजी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अब स्टिल बर्थ, इसी के साथ में एक और परिभाषा है, टर्मिनोलॉजी है कि स्टिल बर्थ किसे कहते हैं, तो गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात मृत भ्रूण का शरीर से बाहर आना। जो जीवित बच्चा आ रहा है गर्भकाल पूर्ण होने से पहले बाद में, तो उसको तो हम सामान्य जन्म कहते हैं। और गर्भकाल पूर्ण होने के बाद जो मरा हुआ जो बच्चा बाहर आ रहा है तो शरीर से, तो उसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। अगली भाषा है टर्मिनोलॉजी प्लेसेंटा। अपरा किसे कहते हैं, तो यह माँ व भ्रूण के मध्य कार्य के संबंध, जो माँ को भ्रूण से जोड़े रहता है या फिर जो भ्रूण होता है वो माँ से जुड़ा रहता है, जिससे विभिन्न प्रकार के कार्यकीय संबंध बने रहते हैं, उसको हम प्लेसेंटा या फिर अपरा कहते हैं। ये भी 100% एग्जाम में पूछी जाती है डिफाइन। निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, तो जो शुक्राणु का अंडे के साथ फ्यूज होना, जो नर का शुक्राणु होता है और मादा का जो अंडाणु होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, तो उसे निषेचन कहते हैं। और अब बात करते हैं यूटोकिया और डिस्टोकिया। इन दोनों को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इनका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यूटोकिया सामान्य प्रसव क्रिया, आसानी से जो बिना किसी हाथ के कौशल के अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो इसको हम यूटोकिया कहते हैं, बिना किसी अवरोध के।
और अगर प्रसव में किसी भी प्रकार का अवरोध या फिर व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम डिस्टोकिया कहते हैं। तो इन दोनों में भी आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। अगली परिभाषा है यूटेराइन टोर्सन। यूटेराइन टोर्सन तो गर्भाशय का अपने लंबे अक्ष पर घूम जाना। जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, वो अपने आप में घूम जाता है। जो अपने लंबे अक्ष होता है वहाँ पर वो घूम जाता है तो उसको हम टोर्सन कहते हैं या फिर उसको हम यूटेराइन टोर्सन कहते हैं। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यूटेराइन प्रोलैप्स ये सबसे ज़्यादा पशुओं में होने वाला केस होता है, जो ये भी इम्पोर्टेंट है। यूटेराइन प्रोलैप्स गर्भाशय का शरीर से बाहर आना। जो यूट्रस होता है वो वेजाइना या फिर एनएस के माध्यम से अगर शरीर से बाहर आ रहा है तो उसको हम यूटेराइन प्रोलैप्स कहते हैं। और इसमें भी यह वापिस दो प्रकार से नाम से जाना जाएगा, एक तो वेजाइनल प्रोलैप्स और दूसरा एनस प्रोलैप्स। तो जो यूटेराइन प्रोलैप्स है वो भी दो प्रकार से जाना जाता है, एक वेजाइनस से और एक एनस से। तो दोस्तों आज हमने इम्पोर्टेंट डिफाइंस और टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना, और इसी प्रकार से हम अगली सब्जेक्ट्स में इम्पोर्टेंट डिफाइन और टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर विजय करना और इसको ज़रूर शेयर करना और अपने यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। धन्यवाद।